यस फ्रेंड्स, FI डाटा इंटरप्रिटेशन वीडियो बनाई देता हूँ। वीडियो देखने से पहले डिस्क्लेमर पढ़ लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। दिस इज एक्चुअली एज पर सेबी गाइडलाइंस एंड वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा। मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपने सेबी रजिस्टर्ड पर्सनल प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। स्टॉक मार्केट है, जोखिमों से भरा बाजार है। अमूमन मैं अपनी इंफॉर्मेशन और एजुकेशन लेके आता हूँ दोस्तों, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तथ्यों पर आधारित ये वीडियो है। एशिया मिक्स बंद हुआ। हैंगसेंग संघाई, जकार्ता साउथ कोरिया थाईलैंड ग्रीन में थे, और बाकी 4 निक्की, ताइवान, सिंगापुर, जकार्ता ये रेड में थे। FTSE लंदन रेड में है, CAC फ्रांस एंड डेक्स जर्मनी ग्रीन में। अभी इसी समय अमेरिका में US डो जोन्स माइनस में है, 80-85 पॉइंट। S&P 500 एंड नेस्डेक प्लस में है। लगभग 40 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी माइनस में चल रहा है। आज FII कैश में बिक्री किया और DIA उसके सामने कैश में बाई किया। FII ने इंडेक्स फ्यूचर थोड़े से बाई किए, इंडेक्स ऑप्शन भी बाई किए। इसको एनालाइज करके पता चलेगा कितने कॉल राइटर्स है, कितने पुल राइटर्स। स्टॉक फ्यूचर बेचे, ऑप्शन भी बेचे। इससे दोस्तों ये तात्पर्य निकलता है कि FII नॉट इन द मूड ऑफ बाइंग। दे विल स्टडी आवर इकोनॉमी एंड particularly RBI policy which was delivered today. पॉलिसी के अकॉर्डिंग रिपो रेट में नो चेंज, यानी ब्याज दरें ना कम हुई हैं ना बढ़ी। मुझे पहले ही थोड़ा सा आइडिया था, भाई महंगाई बढ़ी हुई है तो रिपो रेट क्यों बढ़ेगा, क्यों कम होगा। महंगाई बढ़ी हुई है नंबर 1, तो ब्याज दरें क्यों कम होंगी। रिपो रेट मतलब ब्याज दरें। रुपया आपका बहुत गिर गया है, आज भी 84.69 और पिछली बार 75 तक तो देखा ही आप सबने, 84.75। तो रिपो रेट ब्याज दरें क्यों कम होंगी। जो पैसा अंग्रेजों ने बैंकों में रखा हो वो भी लेके भाग जाएंगे। सोचने की बात है दोस्तों, सोचने की बात है। तो एक तो महंगाई दर, अगर ब्याज दरें कम करेंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। ऐसा बैंक कंट्रोल करते हैं महंगाई को। ब्याज दरें बढ़ा दीजिए, महंगाई नीचे आ जाएगी। महंगाई ब्याज दरें इसलिए नहीं बढ़ा सकते कि GDP और चली जाएगी नीचे, ग्रोथ और नीचे चली जाएगी। ब्याज दरें अगर बढ़ा दी तो बाजार में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो जाएगा। कई समस्याएं थी दोस्तों ब्याज दरें, तो इसलिए
रिपो रेट नो चेंज। CRR कम कर दिया। CRR वो होता है दोस्तों जो पैसा बैंक RBI को रखते हैं ना, वो थोड़ा कम रखेंगे, तो इसलिए बैंकों के पास ज़्यादा पैसा रहेगा, उससे लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो वो भी पॉलिसी बाजार को पसंद नहीं आई। और बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे पाएंगे, इकोनॉमी में तेज आएगी, वो भी पॉलिसी बाजार को पसंद नहीं आई दोस्तों। इसलिए बाजार में निफ्टी 50 सुबह और बैंक निफ्टी बिल्कुल अच्छे ग्रीन में खुले, नीचे भी आए ऊपर भी आए। पॉलिसी आने से पहले ऊपर नीचे, तो हमने 2 ट्रेड बैंक निफ्टी में लेके बोनी कर दी अपनी प्रॉफिट की। सीधी सी बात है, नीचे खरीदिए ऊपर बेच दीजिए। 54,000 की कॉल 600 में लो और 700 के आसपास बेच दो, 2 चांस ले लिए। जब पॉलिसी स्टार्ट हुई और नो चेंज इन रिपो रेट, धड़ाम से बाजार नीचे गिरा। बैंक निफ्टी तो पहुंच गया 53,160, और निफ्टी 50 पहुंच गया 620। सुबह निफ्टी 50 24 से 751 तक गया था, लेकिन दोस्तों दोबारा जब उछाल आया तो वो 751 को नहीं काट पाया, जो शो कर रहा था कि निफ्टी 50 में वीकनेस है। वीकनेस दिखा रहा था रिलायंस, और भी दिग्गज शेयर थे जो वीकनेस दिखा रहे थे। हाँ, बैंक निफ्टी में जरूर तेजी आई, वो 800 कुछ तक गया, 860 तक शायद, एग्जैक्टली 600, 868, 600 पॉइंट का मूवमेंट था आज बैंक निफ्टी में, और 300 पॉइंट गिर के लगभग 509 पे बंद हो गया। 300 पॉइंट मतलब ऊपर से, वैसे तो 94 पॉइंट माइनस में गिर के बंद हुआ है। तो FII भी स्टडी करेंगे 2 दिन, हम भी स्टडी करेंगे। एंड दोस्तों आफ्टर स्टडी 1,16,000 करोड़ रुपया लिक्विडिटी में आएगा। इसमें मुझे बैंक को ज़्यादा फायदा लगा, क्योंकि बैंक के पास ज़्यादा पैसा रह जाएगा दोस्तों, RBI में जमा नहीं करना पड़ेगा, और वो पैसा वो अपने लोन के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बैंक ज़्यादा नहीं गिरे, और निफ्टी 50 भी ज़्यादा नहीं गिरा। इट मीन्स somebody is watching, FII particularly निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी वॉच कर रहे हैं, अभी स्टडी करेंगे पॉलिसी का। अब स्टडी 2 दिन में करके मंडे को तो आ रही है पार। सीधी सी बात है भाई, मंडे को आ रही है पार। तो हमने चांस लिया बैंक में, हमने 25,000 की कॉल में चांस लिया निफ्टी 50 में। 93 में ली सुबह, 91 में, 108 में निकल गए, 115 तक गई। फिर हम बैठ गए तोते की तरह, नजर गड़ा के बाजार पे। फिर 25,000 की कॉल हमने 71 पे पकड़ी, क्योंकि पॉलिसी चल रही थी। वो तो प्री पॉलिसी खेल गए हम सुबह 91 से लेके और 108 तक। दोबारा दोस्तों पॉलिसी चल रही थी, CRR 0.50% कट, उसके बाद रिपो रेट नो चेंज। तो जब पहले तो रिपो रेट का आया
रेपो रेट नो चेंज, बाजार नीचे गया। 25,000 की कॉल पहुंच गई 71 पे हमने पकड़ ली, क्योंकि CRR 0.5% कट आना ही था। उसके बाद जब CRR 0.5% कट आया तो निफ्टी 50 भी भागा ऊपर और बैंक निफ्टी भी भागा। निफ्टी 50, क्योंकि देखिए नज़र तो पर्टिकुलरली दोनों पे रखता हूँ, तीनों पे रखता हूँ, लेकिन निफ्टी पे ज़्यादा रखी गई थी। फंस भी जाएंगे तो 71 की कॉल है, कितनी गिरेगी? 25 7 175, 1750 रुपये का माल दोस्तों, वो 93 पे निकाल दिया हमने जब CRR अनाउंस हुआ। 0.5% निकाल दी, इन द सेंस कि पॉलिसी अच्छी नहीं है। इंफ्रा में खर्च करेंगे, पावर में खर्च करेंगे, इलेक्ट्रिक में करेंगे, सोलर में करेंगे, वो तो सब बयानबाजी दोस्तों चला ही करती है। बट इन ऑल सिस्टम में प्रॉब्लम तो है। GDP के आंकड़े कम कर दिए गए। GDP के आंकड़े कम करने पड़ेंगे जब तुम रेपो रेट कम नहीं कर रहे। महंगाई दर और बढ़ेगी। तो सभी कुछ को तोल मोल के हम इस नतीजे पे पहुंचे कि पॉलिसी इज नॉट ओके। अपनी अपनी सोच है दोस्तों। मैं यूट्यूबर हूँ, आई एम नॉट सर्विंग फॉर एनीबॉडी एल्स इन ब्रॉडकास्ट और इन टेलीविजन। आई एम फ्री, दिस इज माई एजम्पशन। मैं किसी के दबाव, बायस या गुलामी में नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं किसी की नौकरी नहीं करता, मैं किसी से पैसा नहीं लेता हूँ, सरकारी या प्राइवेट कंपनी से। मैं मेहनत करता हूँ, अपनी सोच फ्रीली इतने बड़े एक्सपीरियंस के बाद व्यक्त करता हूँ। पॉलिसी इज नॉट गुड। अब आप कहेंगे पॉलिसी में क्या होना चाहिए था? बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स हैं आपके पास, बहुत क्यूज़ हैं। अरे कॉर्पोरेट टैक्स कम करो ना भाई। GST क्यों लगा रहे हो 102 आइटम्स पे अभी 21 तारीख को? अभी तो और ऐसी तैसी करेंगे बाजार की। FII अंधे हैं, वो सब जानते हैं। 25,000 जाएगा, 25,500 जाएगा, कैसे जाएगा? तो यू डोंट थिंक दैट मार्केट विल गो अप? डेफिनेटली मंडे को जरूर अब खुलेगा, क्योंकि गिरा के तो बेचेंगे नहीं। FII तो ऊपर चढ़ा के मारेंगे आपको। बैंक में थोड़ी सी तेजी आएगी। आज जो इंडिकेशन थे निफ्टी 50 में और बैंक में, मंडे में थोड़ा गैप अप आएगा और फिर से सेलिंग आएगी। नीचे भी खुला तो फिर ऊपर ले जाएगा, ऊपर से फिर सेलिंग आएगी। पॉलिसी में ऐसे ही बोल दिया था मैंने, फ्लैट खुलेगा, नीचे जाएगा और फिर ऊपर नीचे और फिर लास्ट में गिरेगा। देख लीजिए चाहे मेरा पिछला वीडियो खोल के। इसको कहते हैं सटीक इंटरप्रिटेशन, मेहनत के बाद। मंडे को भी बोल दिया, डाउन खुलेंगे तो अप भी जाएंगे, फ्लैट खुलेंगे अप जाएंगे। और दोस्तों रेजिस्टेंस पे फिर मारेंगे FII। बी फॉर्म फॉर दैट, ट्रैप मत हो जाना। अब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ मारेंगे, कुछ लेवल तो बता दे। सुन लीजिए लेवल, लिख लीजिए कागज पेंसिल पे। 24,751 तो जरूर काट देगा, क्योंकि आज हम बंद हुए हैं
24,660 के आसपास या 30-40 पॉइंट डाउन में। तो 24,751 तो जरूर काट देगा दिखाने के लिए, बट 24,770 मेरा पहला रेजिस्टेंस होगा दोस्तों, जबरदस्त रेजिस्टेंस होगा। और मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करता हूँ, 24,840 के ऊपर मुझे निफ्टी 50 जाता दिखाई नहीं दे रहा। सपोर्ट 620 और उसके बाद में 500, और 500 अगर कटा तो फिर 405। 24 से 405 विल बी लास्ट सपोर्ट। रेजिस्टेंस कम नंबर पे है, 24,770 एंड 840। सपोर्ट 620, वो कटा तो फिर 500। 620 अगर कट गया तो दोस्तों आप पुट ले लीजिए और सेलिंग की तरफ बैठ जाइए कि 24,500 जरूर जाएगा। फिर 24,405। अब वी कम टू बैंक। जैसे मैंने बताया बैंक्स को ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा इस पॉलिसी का। बैंक गैप अप खोलेंगे, बंद हुए हैं 509 पे। एंड दोस्तों बैंक्स में भी रेजिस्टेंस तो है ही, सीधी सी बात है। पहला रेजिस्टेंस रहेगा आज का हाई 840 या क्या हाई था आज। दूसरा 990 साइकोलॉजिकल लेवल। और जा सकते हैं 53,100, इसके ऊपर नहीं, सॉरी 54,100, इसके ऊपर नहीं। 53,840, 990 एंड 54,100 मैक्सिमम है बस। अगर 160 को काट देना बैंक 53,160, तो दोस्तों फिर पुट की तरफ जाना। फिर ये 53 भी काटेंगे और 52,800, 52,600 इसके सपोर्ट रहेंगे। बड़े इत्मीनान के साथ वीडियो बना रहा हूँ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ। पिछले वीडियो भी देख लीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ ही बोला था। तो दोस्तों 2 ट्रेड आज हमने निफ्टी 50 में लिए, 2 लिए हमने बैंक निफ्टी में, और हमने एक BTST करा दी बैंक निफ्टी की। हो गई वो बैंक निफ्टी की, एक्चुअली BTST हो गई। मूड तो था नहीं, हमने जब स्टडी किया HDFC बैंक और ICICI का, तो हमने पाया कि इसमें, और पॉलिसी का कि इसमें बैंक निफ्टी में थोड़ा, एक तो 26 तारीख की एक्सपायरी है निफ्टी की, 12 तारीख को है। 26 से पहले 17-18 तारीख को फेड की आउटकम आएंगे। आप समझ रहे हैं, 25 बेसिस पॉइंट की कट एक्सपेक्टेड है। 2 एडवांटेज होगी। तीसरा, पॉलिसी बैंक के फेवर में है। तीसरा, बैंक 300 पॉइंट नीचे में बंद हुआ है। चौथा, वो कॉल हमें नीचे के नीचे में मिली, उसका लो था 429, 54,000 का, और हाई था उसका 740, 600 में कॉल मिली।
बंद हुई है दोस्तों 563 पे। तो वो अपने आप BTST हो गई, बाय टुडे सेल टुमारो। 600 के ऊपर जाती तो हम निकल जाते। 606 गई भी थी, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था। सस्ते में हम ले नहीं पाए, तो कैरी होनी थी ये कॉल, एक लोड की बात थी। और हमारा मंडे को इस कॉल में 650, ज़्यादा नहीं दोस्तों, 700 भी उम्मीद नहीं है, 650-60 पे हम निकलने की कोशिश करेंगे। फिर हम वाच करेंगे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी को। अकॉर्डिंगली ट्रेड लिया जाएगा, जैसे रोज लेते हैं, जैसे आज लिए, जैसे कल लिए थे, बीते कल को। लॉस का नामो निशान नहीं है। Those who will follow me definitely will earn something, will not be losing. बाकी किसी को ये नहीं कहता हूँ कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, या मेरी फीस इतनी है या उतनी है। सिर्फ जो सच्चाई है वो बता देता हूँ कि मुझे लॉस नहीं होता। आज के दिन मैंने कोई BTST नहीं दिया था, बहुत कोशिश की मेंबर्स ने, नहीं दिया, कि जब हमें पॉलिसी के दिन ही सस्ते में मिल जाएगा तो हम BTST क्यों लें। आज हमने ये सोच के, अच्छा परसों हमने ये सोच के लिया था कि कुछ तो बात है। आपको भी दिलवाया था, जो लाइव वीडियो सुनते हैं वो फैंस को भी 25,000 की कॉल ले जाइए। 140 तक गई दोस्तों, सुना 200 तक गई है, मुझे पता भी नहीं कितनी गई है। आज 600 का खोल लिया, 54,000 का आप भी ही है, मैं भी ही हूँ। देख लीजिए मंडे को क्या होगा। ज़्यादा टारगेट नहीं है, 650, 660 बस। ओपन पे मिल जाए या ड्यूरिंग द डे मिल जाए, निकल के उसके बाद स्ट्रेटजी बनाएंगे और सोचेंगे कि करना क्या है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी में। एडवांटेज मैंने इस कॉल के बता दिए, क्यों लिया ये। दोस्तों एक और आज हमने दिया भाई, बता देता हूँ आपको, लार्सन एंड टूब्रो फाइनेंस, L&T फाइनेंस। मुझे ये उचित लगा दोस्तों शेयर। 139 इसका लो था, 140 समझ लो अभी पिछले दिनों में, हाई 200 के आसपास था। बाजार चला, RBI पॉलिसी आई, सिस्टम में पैसा ज़्यादा रहेगा, इसको भी कुछ 2 पैसे का फ़ायदा होने के चांस हैं। अच्छी पेडिग्री लार्सन टूब्रो की है, वो तो 3,800-900 भाग गया। LTI माइंट्री भी भाग गया, LTTH भी भाग गया, यही बचा हुआ था दोस्तों। 3 रुपये 30 पैसे में इसकी खोल दी थी। अभी मैंने खोल के देखा तो 3.35 पे बंद हुई, और दिन में 3.60, 3.50, 3.60 भी गया। 3.90 शायद इसका हिस्स था, ज़्यादा नहीं, इससे 4-4.5 रुपये की उम्मीद करता हूँ। शायद मंडे को ये दे दे। जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे, कहीं ये बैन में ना आ जाए। ज़्यादा बड़ा लालच नहीं है। 4,456 रुपये का लोट है, 4,456 का लोट है। इस हिसाब से 12-13 हज़ार का खर्चा है। आज भी बच्चों को 900-1,000 रुपये मिल रहे थे, लेने वालों ने ले लिए होंगे दोस्तों, हम तो दे के ग्रुप में पीछे हट गए। आप ये मत सोचना कि मैं इसका अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि मेरे मेंबर्स ने लिया है तो आप भी ले लें। आपको अच्छा लगे तो लें, 3 रुपये के नीचे मिल जाए तो वेल एंड गुड। मंडे को ये मेरी सोच है दोस्तों, किसी पे कुछ थोपा नहीं जा रहा। आप चाहे तो लें, नहीं चाहे तो मत लें।
इससे पहले मैंने टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट दिया था, 1 नहीं 2 नहीं 3-4 दिन कंटिन्यू दिया था। क्या लेना है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, क्या लेना है टाटा कंज्यूमर। दोस्तों आज 975, 76, 77 पे बंद हुआ, तो जब दिया था तो 950 रुपये था, 950 के नीचे था। अब समझ लीजिए कॉल ऑप्शन में कितना प्रॉफिट हुआ होगा। L&T फाइनेंस से ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, 58-54 की उम्मीद कर रहा हूँ बस। बाकी ITC है, बाजार गिरेगा तो ये गिरेगा, क्योंकि दोस्तों इसके प्रोडक्ट पे GST लगाने का कहीं से सुसुराहट हुई तो न्यूज़ तो आई, कहीं बात चली होगी गवर्नमेंट में। GST कलेक्शन कम हुआ, बढ़ाने के लिए कहाँ लगाओगे, तम्बाकू पे। पान मसालों पे, महंगे महंगे जूतों पे, घड़ियों पे, कपड़ों पे। तो दोस्तों ये है वीडियो जिसके अंतर्गत मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई। स्ट्रेटजी सस्ता खरीदिए, महंगा बेचिए, बशर्ते कि पैरामीटर्स आपके फेवर में हो। बस छोटी सी स्ट्रेटजी है पैसा कमाने की। क्रूड डाउन जा रहा है दोस्तों, प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कैंसिल हो गई, एक्सटेंड हो गई, तो भी क्रूड नीचे जा रहा है। प्रोडक्शन बढ़ती तो ये कहाँ जाता। सारी दुनिया तेज है दोस्तों, मैनेजमेंट सबका जबरदस्त है। डिमांड चाइना में कम है, लेकिन आज वीकेंड था, ऑपरेटर की चालाकी है, आज ऐसा दिखा देगा कि क्रूड तोड़ दिया। मिट्टी के भाव बिकने वाला नहीं है। $70, 70.7 या कुछ है, 71 के नीचे आ गया, फिर 71 के ऊपर चला गया। आज के दिन एक पुट दिया था क्रूड का, कह के दिया था कि पुट चल रही है और चलेगी। कॉन्फिडेंस था, कन्विक्शन थी। खैर दोस्तों, नेचुरल गैस आज मैंने देखी नहीं, और गोल्ड एंड सिल्वर फ्लैट है आज भी। देख के क्या करोगे, उनके प्रीमियम मीट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, मोटिवेशन मिलेगा। आज दिन में भी जो मैंने ग्रुप में बाय कराया वही आपको बाय कराया। निफ्टी बैंक में कॉल ले जाइए, मंडे को देख लीजिए रिजल्ट आउटकम क्या रहेगा। पिछले दिनों भी ऐसे ही आपको बोला था, कॉल कहाँ से कहाँ पहुँच गए देखो, कल की ही बात है। तो दोस्तों अभी समय स्टॉक ज़्यादा बताने का नहीं आया, 1-2 रोज मैं बता देता हूँ। आज भी मैंने देखिए एक स्टॉक बता दिया आपको उससे पहले ओला बताया था, IEX बताया था, देखिए आज कहाँ पहुँचा। ओला देखिए कहाँ पहुँचा, NBCC बताया था, देखिए कहाँ पहुँचा। और आज L&T फाइनेंस बता रहा हूँ, देखना कहाँ पहुँचेगा। इसी के साथ इस वीडियो को विराम दूंगा, क्योंकि पिछली बातें लोग बताते हैं, परफॉर्मेंस पिछली दिखाते हैं, आगे की बताओ ना भाई मेरी तरह से कि L&T फाइनेंस लो। इस महीने का टारगेट मेरा 160 है। 58-54 में कोई कॉल ऑप्शन से निकल के अपनी मूडी बना ले तो वेल एंड गुड, मुझे खुशी होगी।
और आप हमेशा लाभांश में रहें, प्रॉफिट में रहें, ये मेरी कामना है। धन्यवाद।